नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका दोस्त स्वागत है। दोस्तों लास्ट टाइम जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था कि जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है भाषा का शिक्षा शास्त्र, ये कितना इम्पोर्टेंट है और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मोस्टली 30 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ में जो बाल विकास का चैप्टर होता है, बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन होते हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग भाषा के बारे में, जो भाषा का एक वैज्ञानिक पक्ष होता है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे भाषा बच्चे के डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करती है और उसके साथ साथ भाषा के साथ साथ में जो और भी सैद्धांतिक पक्ष होते हैं वो किस तरीके से एक भाषा को मॉडिफाई करते हैं, उसका क्रिएशन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाषा के बारे में। अगर हम देखते पाते हैं तो जो हम कॉमन सेंस में बात करते हैं, जो भाषा होती है वो हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस रूप में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज या वातावरण में, क्योंकि भाषा क्या है, एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि आगे बताएंगे भाषा एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि समाज के बिना भाषा नहीं और भाषा के बिना समाज नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि समाज या वातावरण में बच्चा सामान्यतः भाषा के 3 पक्षों के बारे में देखता सुनता लिखता और पढ़ता है, और ये हमारी 4 स्किल्स भी होती हैं। तो हम देखते हैं कि जो सामान्यतः बच्चा जब पैदा होता है तो इन 4 चीजों, या कोई भी व्यक्ति होता है जो समाज में रहता है, वो इन 4 चीजों के बारे में पूरी तरीके से लर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो जो सबसे पहला पक्ष होता है भाषा का वो होता है लिंग्विस्टिक्स, जिसको हम भाषा वैज्ञानिक पक्ष बोलते हैं। ये बोलचाल में और लिखने पढ़ने में बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन भाषा का अगर वास्तविक पक्ष की बात करते हैं तो भाषा वैज्ञानिक पक्ष होता है। इसको हम कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, मतलब भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जो दूसरा एरिया है लैंग्वेज का, वो उसको हम कॉमन लैंग्वेज कह सकते हैं, सामान्य भाषा कह सकते हैं, इसको हम डायलेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम डायलेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो समाज होता है, समाज की जो भाषा होती है वो प्राइमरीली मातृभाषा ही होती है, नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म लैंग्वेज का अलग पाया जाता है। और जो गांव के आसपास के समूह में जो लोग बोलते हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी देते हैं और नेटिव लैंग्वेज में ही बोलते हैं। तो जो उनकी जो बोलने की स्टाइल होती है वो एक सामान्य भाषा, जो जैसे मान लो हिंदी या इंग्लिश या जो ऑफिशियल लैंग्वेज, उनसे थोड़ा डिफरेंट होती है। तो इसको हम समाज की भाषा की संज्ञा दे सकते हैं, इसको भी आगे पढ़ेंगे विस्तार से। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है लिटरेचर या लिटरेरी फॉर्म। उसको हम कैसे समझते हैं? जो लिटरेचर होता है वो भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष होता है। यह मानक भाषा में ही होता है। मानक भाषा मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जो ऑफिशियल तरीके से काम करती है और उसके हमको बहुत सारा रिटन वर्क्स मिलता है, उसमें हम बहुत सारी कविता, कहानियां, नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो भाषा के सामान्यतः हमको सोसाइटी में 3 पक्ष दिखाई देते हैं। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से और जान लेते हैं। चलिए देखते हैं लिंग्विस्टिक्स, भाषा वैज्ञानिक पक्ष होता है। इस सेक्शन से नॉर्मली एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि इस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा विज्ञान कहलाता है। मतलब कोई भी भाषा होती है उसका वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब वैज्ञानिक मतलब आप जानते हैं साइंटिफिक होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसको हम वैज्ञानिक अध्ययन की संज्ञा देते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं तो भाषा विज्ञान के प्रमुख 4 भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वर्ण विज्ञान, फोनोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, और 1 लाइन में इसको एक्सप्लेन करें तो बोलेंगे स्टडी ऑफ साउंड, मतलब ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन। सेकेंड होता है रूप विज्ञान, जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, इसको 1 लाइन में अगर एक्सप्लेन करें तो बोलते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन। तीसरा होता है वाक्य विन्यास, इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, इसको 1 लाइन में अगर बोले तो एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक संरचनात्मक एग्रीमेंट, मतलब शब्दों का संग्रह या अरेंजमेंट हम करते हैं। ठीक है, एक कंबाइन करते हैं। बहुत सारे वर्ड हमारे पास होते हैं, जैसे मान लो इसमें हमने बहुत सारे वर्ड को क्रिएट कर लिया, बहुत सारे वर्ड को जब हम सेंटेंस से फ्रेमिंग करेंगे तो उसका अध्ययन हम
इसमें करते हैं। और जो फोर्थ है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्थ विज्ञान, सिमेंटिक्स इसको बोलते हैं, इसको वन लाइन में बोलते हैं स्टडी ऑफ मीनिंग। तो दोस्तों हम देखते हैं कि किसी भी भाषा के लिए चार चीजें मूलतः बहुत जरूरी हैं और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि भाषा का क्रिएशन करते हैं, किसी भी भाषा का जो हमारे पास होता है, जो भाषा कोई भी भाषा होती है तो उसके पर सबसे पहले हमारे किसी भी भाषा के साउंड होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साउंड से हम वर्ड क्रिएट करते हैं, वर्ड से हम उसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, उसके साथ साथ में हम जब सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है जैसे हमारे वर्ड हो गए, आजकल ट्रांसलेशन जो माध्यम आया है उसमें क्या होता है ट्रांसलेशन में हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में कहीं न कहीं मिसमैच करता है। लेकिन जब वर्ड टू रिदम हम ट्रांसलेट करते हैं या वर्ड टू मीनिंग ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें थोड़ा कुछ समथिंग ऐड करते हैं, कुछ समथिंग घटाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर चीज एप्रोप्रिएट नहीं होती। लेकिन क्या है कि आपकी समझ के लिए अर्थ विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज लिखी है अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आपके लिए जो लिखा हुआ मटेरियल है वो किसी काम का नहीं रहता है। तो इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे पहले पूछा जाता है कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें करते हैं, तो भाषा विज्ञान में करते हैं। और भाषा विज्ञान के अध्येता को क्या बोलते हैं, मतलब जिसको भाषा विज्ञान की संपूर्ण जानकारी होती है तो क्वेश्चन उसको आपको लिखना है लिंग्विस्ट, मतलब भाषा विज्ञानी, इसको हिंदी में बोलते हैं भाषा विज्ञानी। ये क्वेश्चन टेट सीटेट में आया हुआ है कि भाषा के अध्येता को क्या बोलते हैं, तो आपको लगाना है भाषा विज्ञानी। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसे हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ साउंड, मतलब ध्वनियों का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो इंग्लिश में होगा फोनोलॉजी और हिंदी में होगा स्वन विज्ञान। और सेकंड सेक्शन देखते हैं वर्ड्स, मतलब शब्दों का अध्ययन हम किस विज्ञान में करते हैं, मॉर्फोलॉजी में करते हैं और हिंदी में बोलेंगे रूप विज्ञान। और तीसरा है जो एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का एग्रीमेंट किस में हम करते हैं, उसका आंसर होगा सिंटैक्स और अब बोलते हैं हिंदी में वाक्य विन्यास। चौथा है स्टडी ऑफ मीनिंग, मतलब अर्थ का अध्ययन हम किस में करते हैं, सिमेंटिक्स में करते हैं और हिंदी में बोलते हैं अर्थ विज्ञान। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस सेक्शन से हमारे 4, 5, 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और है कि इस सेक्शन से और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि कुछ जो फेमस भाषा विज्ञानी हैं उनके नाम पूछ लेता है कि जैसे मान लो किसी नाम दे दिया, एक फेमस भाषा विज्ञानी है लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, ठीक है, एक लियोनार्ड ब्लूमफील्ड है, नोम चॉम्स्की हैं, ठीक है, ये प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी हैं, ठीक है। तो कभी कभी और एडमंड सफीर हैं, ठीक है, ये विश्व के प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी है, तो इनका नाम देख के पूछा जाता है ये भाषा विज्ञानी है, फिलोसफर है, दार्शनिक है, क्या है, तो आपको बताना है ये भाषा विज्ञानी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। जो 4 प्रमुख सेक्शन थे उनके बारे में विस्तार से देखते हैं कि क्या क्या उसमें होता है। अगर हम बात करते हैं फोनोलॉजी और स्वन विज्ञान की, तो सबसे पहले देखते हैं फोनोलॉजी की वन लाइन डेफिनेशन क्या होती है। फोनोलॉजी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इनटू द पैटर्न, मतलब शब्द ध्वनियों को एक कंबाइन करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साउंड्स, ठीक है, एक समूह है ध्वनियों का, उसको एक में कंबाइन करना, ठीक है। तो ध्वनियों ध्वनियों का हम वैज्ञानिक अध्ययन इसमें करते हैं, मतलब जो हमारे पास ध्वनियां साउंड्स हैं, क्या होता है कि साउंड्स तो हमारे पास बहुत है लेकिन उनको एप्रोप्रिएट वे में कैसे लगाएं और एप्रोप्रिएट जो हम लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम बोलते हैं हम मानते हैं हम बोलते हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ अगर हमको शब्दों और ध्वनियों का क्रम नहीं पता होगा तो हम सही तरीके से किसी भी चीज को ना बोल सकेंगे, ना एक्सप्लेन कर सकेंगे, ना कुछ कर सकेंगे। तो इसमें हम ध्वनियों को एक क्रमागत रूप में लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लेटर्स होते हैं तो हमारे ए से शुरू होते हैं, जेड पे खत्म होते हैं। इसी प्रकार ध्वनियों का भी फॉर्मूला होता है कि वो स्टार्टिंग ए से ही करती है, लेकिन उनका जो सेटिंग है वो भी डिफरेंट होती है और उसको बोलने में हमारे गले का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हम लोग वोकल सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है हम देखते हैं कि इस वोकल सिस्टम होता है, अगर आपका वोकल सिस्टम डिफरेंट है या फिर वोकल सिस्टम में आपको कुछ प्रॉब्लम है, इंजरी हो गई, तो आप ध्वनियों को सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे बच्चे तुतलाते हैं तो उनमें वोकल सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, जो उनके ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो सेकेंड सेक्शन इसमें है ध्वनि भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें
प्रतीकों की विधि का अध्ययन किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय ध्वनियां का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ध्वनियों को हम कह सकते हैं कि जो अब से क्वेश्चन बनता है इनको हम बोलते हैं आईपीए। तो क्वेश्चन पूछा था आईपीए क्या है या आईपीए को क्या हम बोलते हैं, तो आपको बोलना है अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि अल्फाबेट्स, ठीक है, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स इनको हम बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि आईपीए के बारे में पूछ दिया जाता है। और भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन होती है, तो फोनोलॉजी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। चलिए हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी, क्योंकि क्या होता है सबसे पहले अगर किसी भाषा का क्रिएशन करना है तो हमको उसके सबसे पहले साउंड होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि रूप विज्ञान, मॉर्फोलॉजी की डिफाइन करते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द साइंस एंड द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर फॉर्मेशन टू वर्ड्स। मतलब हम कह सकते हैं फोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स। जो ग्रामेटिकल यूनिट्स होते हैं हमारे पास, एक ग्रामेटिकल यूनिट्स में टेंस एस्पेक्ट मोड होता है, उसके साथ साथ में जो हमारे फ्रेज होते हैं, वर्ड्स होते हैं और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो ग्रामेटिकल यूनिट्स होते हैं उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। और उन्हीं का अध्ययन करके हम कुछ शब्द समूह बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे शब्द समूह बनाते हैं जो हमारे सिंटैक्स के फॉर्म में बहुत यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। इसमें हम ध्वनियों के मिलने से जो शब्द और पद बनते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया। इसमें हम भाषा के असंख्य शब्दों का निर्माण करते हैं, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी डिक्शनरी होती है। तो उसकी जब डिक्शनरी होती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में लिमिटेड लेटर्स हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास शब्द कितने हैं, असंख्य हैं। तो भाषा क्या होती है, क्रिएशन का माध्यम होती है, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं भाषा की लघुत्तम अर्थवानिका, ये ध्यान रखिए, भाषा के सबसे सूक्ष्म इकाई पूछा जाता है तो वो है ध्वनि है, और लघुत्तम अर्थवानिका अगर पूछा जाता है तो वो है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। शब्द की आंतरिक और बाह्य संरचना दोनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब शब्द की बाह्य आंतरिक और बाह्य संरचना का मतलब हम यहाँ पे लगाते हैं कि कोई भी लिखा हुआ चीज है, कोई भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ, कोई भी शहर का नाम लिखा हुआ, तो शहर का नाम तो हमको दिखाई देता है, लेकिन शहर के अगर कोई भी शहर है, जैसे मान लो अगर हम लिख लेते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड अगर लिखा हुआ तो हमको तो इंग्लैंड ये दिखाई देता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एक शहर होगा। लेकिन इंग्लैंड में क्या क्या फेमस है चीजें, तो वो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंग्लैंड अगर हमारे दिमाग में सिंबल आता है तो इंग्लैंड में जो सबसे फेमस है किंग विक्टोरिया वहां पे हैं, तो उनके बारे में हमको पता लगता है। शब्द होता है वो हमको एक के साथ 2-3 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं सिंटैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है सिंटैक्स, ग्रामर जिसको हम बोलते हैं शाब्दिक भाषा में, क्योंकि प्राइमरी हम 6 के बाद 6 से स्टार्ट ग्रामर कर देते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सेंटेंस, ये जितने भी तरीके से ग्रामेटिकल जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे में रखना है, और सिस्टमेटिक वे में इसलिए रखना है क्या, ताकि वो दूसरों की अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सके। तो हम इसको 1 लाइन में अगर डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स, मतलब ये नियमों का एक क्रम है, प्रिंसिपल्स एंड देयर प्रोसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन ए गिवन लैंग्वेज। तो कोई भी भाषा होती है, जो कोई भी भाषा की स्टार्टिंग होती है, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसका एक सेटअप पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी स्ट्रक्चर पे हम सारे रूल फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं ग्रामर में, अगर इंग्लिश की बात लेते हैं तो इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जबकि हिंदी में जबकि उसका उल्टा आता है, हिंदी में उल्टा होता है। एसबीओ और क्या एसबीओ आता है, हिंदी में उसका उल्टा होता है, हिंदी में कर्म पहले आता है और इसमें कर्ता पहले आता है। तो दोनों का अलग अलग अपना सेटअप पैटर्न होता है। तो यही सिंटैक्स में हम लोग सीखते हैं। तो अगला देखते हैं, यह भाषा की मौलिक इकाई होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सिंटैक्स होती है सबसे फंडामेंटल प्राइमरी स्किल्स होती है, जिसको सारी भाषाओं ने महत्व दिया, चाहे वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है। जिस भी लैंग्वेज के पास ग्रामर या उसका व्याकरण नहीं है तो वो लैंग्वेज सही तरीके से एप्रोप्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है।
तो नेक्स्ट पे आते हैं, भाषा के मिलान से वाक्यों का निर्माण करते हैं। मतलब जब वाक्य हमारे पास बन जाएंगे तो उसका हम सेंटेंस, फ्रेज बहुत बड़े लिख रहे हैं। भाषा के व्याकरणिक पक्षों का प्रयोग वाक्य के निर्माण में करते हैं। मतलब जब हम भाषा का क्रिएशन करते हैं तो उसमें जो हमारे व्याकरणिक टर्म है, व्याकरणिक टर्म में बहुत सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस है, एस्पेक्ट है, मोड है, जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उनका कहीं न कहीं हम यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स के बारे में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट और लास्ट जो स्लाइड है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 स्लाइड्स हम जानने के बाद, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान और सिंटैक्स के जानने के बाद में अगर हमारे द्वारा क्रिएट किए वाक्य का अर्थ एप्रोप्रिएट वे में नहीं आता तो वो हमारे लिए क्रिएशन जो है वो महत्व तो नहीं रखता, क्योंकि हम अगर लैंग्वेज बना रहे हैं तो दूसरे की समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड इट also deals with the varieties and changes of the meaning of words। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अर्थ विज्ञान क्या होता है कि जो भी क्रिएशन हम लैंग्वेज की करते हैं तो उसमें एक अर्थफुल मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई सेंटेंस फ्रेम तो जरूर कर लिया लेकिन उसका अर्थ ना निकले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं राम इज गोइंग, ठीक है, तो ये तो एप्रोप्रिएट में लिखा हुआ है और इसका अर्थ भी निकलता है राम बाजार जाता है, राम जाता है। अगर हम इसको लिख सकते हैं गोइंग इज राम तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अर्थ विज्ञान की स्टडी हम शब्द जो लिखे हुए होते हैं उनका अर्थ मीनिंग सही से निकले और जिसको हम एक जनरलाइजेशन वे में कर सकें, स्टैंडर्ड भाषा में कर सकें, तो उसकी स्टडी हम अर्थ विज्ञान में करते हैं। ठीक है, अगला है शब्द का आंतरिक पक्ष अर्थ ही होता है। मतलब जो कोई भी शब्द लिखा, कोई भी सेंटेंस लिखता है, अगर हम उसका अर्थ नहीं पता होता है, अर्थ नहीं हम निकाल पाते हैं तो वो सेंटेंस की उपस्थिति हमारे लिए नगण्य होती है। वाक्यों की संरचना का अर्थवान अध्ययन किया जाता है। जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो मतलब 10-20 शब्दों से मिला के एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, उस सेंटेंस से अगर अर्थ ना निकले, अगर नहीं आता है तो भी वो हमारे लिए कोई यूटिलाइज नहीं रखता है। भाषा का आंगिक रूप अर्थ विज्ञान में निहित है। भाषा संरचना के स्वरूप अंगीकरण के साथ साथ चित्रों का भी अध्ययन करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सिमेंटिक्स होती है वो भाषा का सबसे लास्ट और सबसे उपयोगी पार्ट होता है, क्योंकि क्या होता है लैंग्वेज तो हम क्रिएट कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। जब हम लोग जैसे सेकेंड लैंग्वेज, हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, जब हम लोग सीखते हैं तो हमको यही उसमें सिखाया जाता है कि हर चीज़ को स्ट्रक्चर वे में रखना है, तब भी हमको कठिन लगती है। फिर भी क्या होता है कि हम धीरे धीरे उसको समझते हैं और एक अर्थफुल मीनिंग में ले जाते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिए लैंग्वेज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमको इसका अध्ययन करना चाहिए और कौन कौन से साइंटिफिक फैक्ट हैं जिनका हमको बहुत बारीकी से ध्यान देने वाला है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज का उससे 5-7 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और आप जानते ही हैं कि भाषा का क्रिएशन एक नॉर्मल वे में नहीं होता है। तो हम आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा समझ में आया होगा और हम आपको इससे नेक्स्ट टर्म में दूसरे स्लाइड्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे भाषा की जो और जो पक्ष हैं, कॉमन बिहेवियर और कॉमन बिहेवियर के साथ में दो भाषा के और पक्ष थे उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और देखेंगे कैसे लैंग्वेज क्या होता है कि एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कोचिंग चैनल को फॉलो करिएगा। धन्यवाद।